नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आप देख रहे हैं हेल्थ खजाना। और आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है न्यूट्रालाइट विटामिन डी प्लस। जी हाँ, आप में से बहुतों के लिए ये एक नया नाम होगा और हम इस वीडियो में दो हिस्सों पर बात करेंगे। एक इस प्रोडक्ट के बारे में, इसकी डिटेलिंग, और दूसरा इस मुद्दे पर पूछे जाने वाले सबसे अहम सवालों के जवाब जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप विटामिन डी के बारे में सिर्फ जानना चाह रहे हैं तो मेरा एक वीडियो है विटामिन डी के बारे में, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में भी मिल जाएगा। आप वहां जाकर उसकी पूरी डिटेलिंग जान सकते हैं। और आज हम यहां जो डिस्कस करेंगे वो न्यूट्रालाइट विटामिन डी प्लस। तो आइए बात शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक बड़ी खुशखबरी है कि अब इंडिया में हमारे पास एक इस तरह का सप्लीमेंट आ गया है। अभी तक इस क्षेत्र में जो कुछ उपलब्ध था उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं मोटे तौर पर कि विटामिन डी क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या रोल है इसका बॉडी में। जैसा मैंने कहा, आप विटामिन डी पे बनाए हुए एक दूसरे वीडियो में इसकी डिटेल्स जान सकते हैं, पर मोटे तौर पर बात करें तो विटामिन डी के 3 बड़े फंक्शन हैं हमारी बॉडी में। एक जो हम सब पहले से जानते हैं कि ये हमारा बोन फंक्शन इंप्रूव करने में, है ना, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। दूसरा, ये हमारे मूड को कंट्रोल करता है। अक्सर आप पाएंगे लोगों को ये कहते हुए कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा और कुछ घबराहट सी हो रही है, कुछ ठीक होता नहीं लग रहा, यानी कि कुछ एंजाइटी रहती है, कुछ डिप्रेशन रहता है, कुछ सैड सा रहता है मूड। तो इन चीजों को भी कंट्रोल करता है। और तीसरा, इसका एक बड़ा फंक्शन और आज की तारीख में सबसे अहम हो गया है ये फंक्शन। आज दुनिया में सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द है इम्यूनिटी। और दोस्तों, कम लोग जानते हैं कि विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में। तो आइए जानते हैं इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को, इसका क्या कंपोजिशन है, क्या क्या चीजें हैं। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, न्यूट्रालाइट विटामिन डी, तो विटामिन डी इसमें है। आगे प्लस, वो प्लस क्या क्या है वो जानेंगे। तो थोड़ा थोड़ा विस्तार से एक एक कंपोनेंट को समझते हैं। विटामिन डी, इस प्रोडक्ट में हमें विटामिन डी D3 फॉर्म में मिलता है। दूसरा कंपोनेंट है विटामिन K2 और तीसरा कंपोनेंट है क्वारसेटिन और लिकोराइस का एक कॉम्बिनेशन, लिकोराइस जिसे हम मुलेठी नाम से भी जानते हैं। आइए इन तीनों की इंपॉर्टेंस को एक एक करके समझते हैं। विटामिन डी के बारे में मैंने आपसे बात की, इसके फंक्शंस की, है ना। और आज सारी दुनिया इस जद्दोजहद में लगी है कि कैसे अपनी इम्यूनिटी को हाईएस्ट लेवल पर रखा जाए। तो उसमें विटामिन डी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बदकिस्मती से ये हमें बहुत कम चीजों में उपलब्ध है। पहले समझते हैं कि ये D3 और D2 का क्या चक्कर है। न्यूट्रालाइट विटामिन डी प्लस में जो विटामिन डी हमें मिलता है वो D3 फॉर्म में होता है। D2 और D3 में क्या फर्क है वो समझें। D2 जो होता है वो हमें कुछ खाद्य पदार्थों से, कुछ खाने की चीजों से मिलता है, जैसे सी फूड हो गया, समुद्री मछलियों में, और मशरूम है, बटर है ना, अंडे का जो पीला वाला हिस्सा होता है, एग योक, उसमें है। इन सभी चीजों में आपको विटामिन डी मिलता है, लेकिन वो D2 फॉर्म में होता है। D2 और D3 में फर्क ये है कि D3 जो है वो एक्टिव फॉर्म होता है और D2 जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है विटामिन डी का। यानी कि अगर आप इन खाने की चीजों से विटामिन डी प्राप्त कर रहे हैं तो वो D2 फॉर्म में है, यानी इनएक्टिव फॉर्म में। इनसे शरीर को विटामिन मिलने के बाद आपको कुछ समय धूप में बिताना होगा,
20 से 30 मिनट आपको धूप में रहना होगा, तभी वो D2 D3 में कन्वर्ट होगा, जो कि एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म यानी कि वो फॉर्म विटामिन डी का जो आपके शरीर में काम कर सके। लेकिन जिन चीजों का मैंने नाम लिया, सी फूड, मशरूम, एग योक, बटर, इनमें कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं है जो हम बहुतायत में खाते हो, जो लगातार हमारी डाइट में शामिल रहता हो अच्छी मात्रा में। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर हमारी डाइट से विटामिन डी ठीक से नहीं मिल पा रहा और धूप में भी हम कुछ खास समय नहीं बिताते, और जो समय हम धूप में बिताते भी हैं उसमें इतना प्रोटेक्शन रहता है, मुंह ढका हुआ, सनस्क्रीन लगा हुआ, वगैरह वगैरह, तो फिर क्या करें? आज अगर आप पैथोलॉजी रिपोर्ट्स पर जाएंगे तो हर वो रिपोर्ट जो विटामिन डी की जांच के लिए बनी थी, उसमें आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिलेगी, विटामिन डी की कमी मिलेगी। विटामिन डी प्लस को 18 साल से ऊपर के वयस्कों के लिए रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि जो इसकी लिस्टिंग है वो फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूसेज के अंडर है। इसे एक रेगुलर फूड सप्लीमेंट में नहीं गिना जाता, और इसलिए इसे 18 साल से ऊपर के वयस्कों के लिए ही रिकमेंड किया जाता है। मेरी सलाह आपको ये होगी कि आप अपना एक टेस्ट अवश्य करा लें, है ना। अगर आपको जरा सा भी लगता है कि आपको विटामिन डी यूज करना चाहिए तो आप एक टेस्ट करा लें। बहुत सिंपल सा एक ब्लड टेस्ट होता है, जिसके जरिए आप ये जान सकते हैं कि आपको डेफिशिएंसी है कि नहीं। वैसे मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो कहता है कि अगर 10 लोग अपना टेस्ट कराएंगे तो 10 के 10 लोग विटामिन डी डेफिशिएंट निकलेंगे। एनीवे, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट के बारे में। सेकंड इंग्रेडिएंट जिसका नाम है विटामिन K2। इसके विषय में भी बहुत कम लोग जानते हैं। विटामिन K2 हमारे शरीर में जो है वो हेल्दी बोन स्ट्रक्चर और बोन मिनरलाइजेशन को प्रमोट करता है। यानी कि हिंदी में बात करें सादे शब्दों में तो विटामिन K2 हमारे शरीर में जाने वाले कैल्शियम के लिए, जो कैल्शियम का ट्रैफिक है हमारे खून में, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। यानी कि उसे सही डायरेक्शन दिखाता है। विटामिन K2 ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए कि आपके शरीर में जो कैल्शियम जा रहा है वो आपकी हड्डियों तक पहुंच सके। यदि विटामिन K2 की कमी होगी शरीर में तो आपके शरीर में जाने वाला कैल्शियम सही गंतव्य तक, सही टारगेट तक नहीं पहुंचेगा। उसका सही टारगेट है हमारे शरीर की हड्डियां, और विटामिन K2 के अभाव में कई बार कैल्शियम दूसरे सॉफ्ट टिश्यूज में जाकर के डिपॉजिट होने लगता है, जिसका कई बार ऐसा सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि कैल्शियम की वजह से उनको स्टोन फॉर्म हो गया। तो ये जो परिस्थिति है, इसमें उस पेशेंट को विटामिन K2 की डेफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से कैल्शियम गलत जगह जाकर डिपॉजिट हो गया। तो कैल्शियम इंपॉर्टेंट है हमारे बोन हेल्थ के लिए, लेकिन वो कैल्शियम सही जगह पर डिपॉजिट हो, इसके लिए विटामिन K2 रिस्पॉन्सिबल है। तो विटामिन K2 की आपूर्ति होना भी बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, विटामिन K2 इस न्यूट्रलाइट विटामिन डी प्लस में एक बहुत अहम भूमिका अदा करता है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए काम कर रहा होता है, और कैल्शियम सही जगह पर एब्जॉर्ब हो, इसके लिए K2 अत्यंत आवश्यक है। K2 की जो क्वांटिटी है वो अराउंड 20 माइक्रोग्राम्स होती है एक टैबलेट में। इतनी ही आपकी रोज की आवश्यकता है। आइए बात करते हैं अब तीसरे कंपोनेंट के बारे में। थर्ड कंपोनेंट इज क्वारसेटिन एंड
लिकोराइस जिसे आप मुलेठी कहते हैं, इन दोनों बोटानिकल्स का एक कॉम्बिनेशन। दोस्तों, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये एक पेटेंटेड बोटानिकल कॉम्बिनेशन है। ये न्यूट्रालाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट का ना पेटेंट है। एमवे ने इस फॉर्मूला को पेटेंट कराया है, यानी कि उन्होंने रिसर्च किया कि ये जो क्वर्सेटिन है ये और लिकोराइस यानी मुलेठी, ये दोनों मिलकर क्या हमारी बोन हेल्थ के लिए कुछ करते हैं। और उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हमारी बोन हेल्थ में बहुत ज्यादा काम आ सकता है, और फिर इस फॉर्मूला को पेटेंट करा लिया, यानी कि दुनिया में कोई और इसे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्वर्सेटिन की बात करें तो क्वर्सेटिन एक बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि वो पोषक तत्व जो हमारे शरीर में कोशिकाओं के लेवल पर, सेल्स के लेवल पर होने वाले डैमेज को रोकते हैं, उनको बचाते हैं हमारे सेल्स को, और जो सेल्स डैमेज हो गए हों उनको रिकवरी में हेल्प करते हैं। क्वर्सेटिन एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। और आज इस महामारी के युग में जब सब अपनी इम्यूनिटी की चिंता कर रहे हैं, तो सबको पता है कि आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत ही दमदार रोल होता है। क्वर्सेटिन इस न्यूट्रालाइट विटामिन डी की एक टैबलेट में 100 माइक्रोग्राम्स है, सॉरी इट्स 100 मिलीग्राम्स। 100 मिलीग्राम क्वर्सेटिन कितना होता है ये जानना चाहें तो मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। 100 मिलीग्राम्स अगर आपको क्वर्सेटिन चाहिए रोज, तो आपको कम से कम 18 बड़े सेब खाने होंगे, 18 बिग एप्पल्स। एक बार फिर आपको लगा होगा कि क्यों ऐसे बेसिर पैर की बात बताते हैं, 18 सेब रोज कौन खा सकता है? जी, मेरा भी यही सवाल है, 18 बड़े सेब रोज कौन खाएगा? इसलिए बता रहा हूं कि आप ये समझ सकें कि ये जो सप्लीमेंट है ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। और क्वर्सेटिन का जो रोल है ना, वो हमारी बॉडी में जो बोन डेंसिटी है, ये जो कॉम्बिनेशन है इसका एक रोल है कि वो बोन डेंसिटी को इंप्रूव करता है और हमारी बॉडी में कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। पहली वाली बात करें बोन डेंसिटी, तो हमारी हड्डियां जो है वो एक पाइप की तरह से हॉलो होती हैं और उसके अंदर एक फिलिंग रहती है। वो फिलिंग जब खाली होने लगती है तो हम कहते हैं बोन डेंसिटी कम हो रही है, यानी कि हड्डियों का कमजोर होना, उसके अंदर छेद होने लग जाते हैं और धीरे धीरे हॉलो हो जाएगा, है ना, खोखली होती हैं हड्डियां। इस तरीके से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो इस डेंसिटी को बनाए रखने में, उसको प्रमोट करने में क्वर्सेटिन का बहुत बड़ा रोल है। और एक दूसरा बड़ा रोल है उसका कोलेजन के प्रोडक्शन में। कोलेजन क्या है? कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है जो हमारा शरीर बनाता है, और ये कितना महत्वपूर्ण है ये समझ लें। हमारे शरीर में मौजूद टोटल प्रोटीन का 25 to 35% कोलेजन होता है। तो इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। तो ये दोनों काम में आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है। आगे बात करें लिकोराइस की, तो मुलेठी के बारे में दुनिया जानती है, हम और आप भी खूब जानते हैं कि रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहां ये क्वर्सेटिन के साथ मिलकर एक कॉम्बिनेशन दे रहा है जो आपकी बोन हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट करता है, राइट। और उसके बारे में आप और विस्तार से जानना चाहें तो मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दे रहा हूं, जो एक प्रोडक्ट है न्यूट्रालाइट वसाका मुलेठी एंड सुरसा, है ना। उस वीडियो में आप मुलेठी के बारे में और विस्तार से
जान सकेंगे। तो दोस्तों, ये तो हुई बात न्यूट्रालाइट विटामिन डी प्लस की। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सवालों की जो इस सब्जेक्ट पर बात करते समय लोग सामने से पूछते हैं। संभवतः आप में से भी बहुत लोगों के जहन में ऐसे सवाल आ रहे होंगे। तो पहला सवाल ये कि मुझे कैसे पता चले कि मेरे शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। तो दोस्तों, अगर आप एक यंगस्टर हैं, कम उम्र है अभी आपकी, है ना, आप 25 के अंदर हैं, तो यंगस्टर्स में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो कि शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। लेकिन मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताता हूं, है ना। लेटर ऑन, है ना, ऊपर की एज में 40 प्लस एज ग्रुप में जाएंगे तो वो सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, लेकिन उन सिम्टम्स को अपीयर होने में इतने साल लग जाते हैं कि जब वो आपको पता चलते हैं तब तक काफी देर हो गई होती है। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जैसे कि बहुत थकान महसूस होना, मौसम बदलने पे बार बार तबीयत खराब हो जाना, एंड सांस से संबंधित परेशानी पैदा होना, वेट का लगातार बढ़ते रहना, बालों का बहुत ज्यादा झड़ते रहना, एंजाइटी महसूस होना, डिप्रेशन जैसा महसूस होना, मूड ठीक नहीं रहना, ये तमाम ऐसे सिम्टम्स हैं। इसके अलावा बोन रिलेटेड सिम्टम्स, है ना, हड्डियों में दर्द महसूस होना, बैक पेन, मसल्स में पेन होना, ये सब वो सिम्टम्स हैं जिनके जरिए आपको ये सिग्नल मिलता है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, कमी हो रही है। तो कैसे पता लगाएं? मैंने पहले आपसे बताया, सिंपल सा एक ब्लड टेस्ट होता है। किसी भी पैथोलॉजी लैब में जाएं, इसमें आपको किसी डॉक्टर के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। किसी भी पैथोलॉजी लैब में जाएं और अपना ब्लड सैंपल दे दें और बताएं कि मुझे विटामिन डी का टेस्ट करना है, और नेक्स्ट डे वो आपको रिपोर्ट दे देंगे। अगर 25 या उसके नीचे आती है रीडिंग तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अगर वो रीडिंग सिंगल डिजिट में है यानी 10 के नीचे, तो फिर एक्यूट डेफिशिएंसी है ना, यानी कि तुरंत आपको उसके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो ये तो हो गया कि कैसे पता चले कि मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। दूसरा सवाल, ये सवाल उन लोगों की तरफ से आता है जिनको पहले कभी डिटेक्ट हुआ है कि उनको डेफिशिएंसी है, उनको विटामिन डी की कमी डिटेक्ट हुई है और उन्होंने उसका इलाज कराया, किसी डॉक्टर के पास गए जिसने कुछ उनको टैबलेट्स दिए। तो वो इलाज कुछ इस तरीके से होता है कि जो टैबलेट्स आपको मिलेंगी खाने को, वो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स उसके ऊपर लिखा होगा। तो उनका सवाल ये होगा कि जब 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स की टैबलेट मिल रही है तो फिर हम 1900 इंटरनेशनल यूनिट्स की टैबलेट क्यों लें? उसका जवाब मैं आपको बताता हूं। अगर आप ऐसे किसी इलाज से गुजरे होंगे तो आपके डॉक्टर ने आपको जो टैबलेट्स प्रिस्क्राइब की होंगी वो लगभग 8 हफ्तों का एक कोर्स रहा होगा। 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की एक टैबलेट हफ्ते में एक बार लेंगे, 8 हफ्ते। लेकिन अगर आप ऐसे इलाज से गुजरे हैं और साल भर बीत चुका है तो एक बार फिर टेस्ट करा के देख लें, आपको आपका विटामिन डी लेवल वहीं मिलेगा जहां वो इलाज से पहले था। इसका कारण यह है कि जब आपको डेफिशिएंसी डिटेक्ट हुई, कमी पता चली, तो आपको 60,000 इंटरनेशनल यूनिट हर हफ्ते दी गई 8 हफ्ते तक, और उसके बाद बंद। जबकि विटामिन डी एक ऐसा पोषक तत्व है जो रोज चाहिए। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने आपसे बताया था कि एंडोक्राइन सोसाइटी और इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन रिकमेंड करती हैं कि 1500 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट रोज चाहिए, यानी कि करीब 14,000 इंटरनेशनल यूनिट तो हफ्ते की रिक्वायरमेंट है एक नॉर्मल बॉडी की, जिसके सब कुछ ठीक हो, और जिसको डेफिशिएंसी या एक्यूट डेफिशिएंसी है उसको ज्यादा। तो 8 हफ्ते आपने 60,000 इंटरनेशनल यूनिट लिया और उसके बाद बंद,
तो जो आपकी लगातार जरूरत थी, वो जो बढ़ा बॉडी में, वो सब यूटिलाइज हो जाएगा, वो इस्तेमाल हो जाएगा। और फिर क्योंकि रूटीन में आपकी डाइट में और आपको किसी और सोर्स से विटामिन डी नहीं मिल रहा था, इसीलिए तो कमी हुई थी। तो वो स्टॉप करने के बाद तो वो बूस्टर डोज था, वो दिया गया आपको, लेकिन उसके बाद आपको रूटीन में डोज चाहिए था जो उसको मेंटेन रखे, और वो नहीं मिलता। इस वजह से फिर दोबारा उसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं। तो अब आपके पास एक सप्लीमेंट है जो रूटीन में आपको 1900 इंटरनेशनल यूनिट रोज दे सकता है। और अगर ग्राउंड लेवल पर, है ना, प्रैक्टिकल जो हकीकत है उसकी बात करें तो 1 साल से लेकर के हर किसी को चाहिए। और आप चेक करके देखना चाहें तो एक बच्चे का भी टेस्ट करा लेंगे तो आपको डेफिशिएंट मिलेगा। लेकिन क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं 18 साल के ऊपर, तो हम वो बताते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर कभी इससे हटकर कोई इतर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे साथ बात कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। एक तीसरा सवाल ये कि आप में से बहुत सारे लोग कैल्शियम सप्लीमेंट लेते होंगे, न्यूट्रालाइट कैलमैक डी। तो आपका यह सवाल हो सकता है कि अगर मैं लगातार बहुत सालों से कैलमैक डी ले रहा हूं, तभी भी क्या मुझे विटामिन डी लेने की आवश्यकता हो सकती है? यह निर्भर करेगा आपके टेस्ट पर। इफ यू आर डेफिशिएंट तो आप उसको ऐड कर लें। अगर आपका सवाल है कि क्या दोनों को साथ में लें, बिल्कुल लें। कैलमैक डी ले रहे हैं, न्यूट्रालाइट कैलमैक डी प्लस, तो उसी टाइम पे, जिस टाइम पे आप वो टैबलेट ले रहे हैं, उसी टाइम पर विटामिन डी प्लस लें। क्योंकि कैल्शियम जा रहा है एक्स्ट्रा बॉडी में, तो विटामिन डी उसी टाइम पर जाएगा, तो ज्यादा अच्छी तरीके से वो एब्जॉर्ब हो सकेगा। अगला सवाल ये कि जब कैलमैक डी में विटामिन डी है तो फिर मुझे अलग से विटामिन डी की आवश्यकता है क्या? जी बिल्कुल है। क्योंकि वो जो कैलमैक डी में आपको मिल रहा है वो बहुत जरा सा है, वो एक रेगुलेटरी सा डोज है, करीब 200 इंटरनेशनल यूनिट का। अगर आपके शरीर में पर्याप्त भंडारण है विटामिन डी का, तो कैलमैक डी उसको रेगुलेट करके रखता है, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा नहीं है, तो आप दोनों को एक साथ ले सकते हैं। एक और सवाल ये कि कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हम आयरन ले रहे हैं तो उसके साथ ले सकते हैं क्या? तो उसका लॉजिकल आंसर ये है कि आयरन और कैल्शियम को कभी भी साथ में लेने के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता, दोनों को अलग अलग टाइम पर लें। अगर आप कैल्शियम सुबह ले रहे हैं तो आयरन दोपहर में लें, अगर आप आयरन सुबह ले रहे हैं तो कैल्शियम रात में लें, दोनों को अलग टाइम पर लें, क्योंकि वो एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करते हैं। लेकिन अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं और विटामिन डी लेना चाहते हैं तो कैल्शियम और विटामिन डी को एक साथ लें, तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। देन व्हाई देयर इज रेड मार्क ऑन द पैक, एक ये भी सवाल है। यहां पर इस पर रेड मार्क है, तो जो हमारे वेजिटेरियन दोस्त हैं, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम तो नहीं खाएंगे, ये तो नॉन वेजिटेरियन मार्क है इसके ऊपर। तो इसकी कहानी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, ये जो इसमें जो विटामिन डी है वो एक तत्व होता है जिसे कहते हैं लेनोलिन, उससे डिराइव किया जाता है। और ये लेनोलिन जो है वो शीप वुल से निकालते हैं, वुल वैक्स, है ना, जो भेड़ होती हैं उनके बाल होते हैं, जो ऊन निकलता है उसमें से एक वैक्स निकलता है, उस वैक्स से ये डिराइव होता है। तो जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया उस हिसाब से इट्स नॉट अ नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट। लेकिन क्योंकि इंडिया में लेनोलिन को नॉन वेज के अंडर लिस्ट किया हुआ है, इस वजह से यहां इस पर रेड मार्क लगाना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसा ही हुआ कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको अगर लगता है इस डिटेलिंग के बाद भी कि मुझे प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, इस पर रेड मार्क है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि फिर सर्दियों में आपको वुलन्स नहीं पहनने चाहिए,
बिकॉज दे आर ऑल रेड मार्क। वुल है ना, उसी वुल से ये डिराइव किया जाता है। तो फिर आप स्वेटर भी ना पहने, समझ रहे हैं, मजाक कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन किया कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है आपकी लाइफ के लिए। तो उसको मैंने इसलिए समझाया कि अगर आप वेजिटेरियन होकर के अगर इस रेड मार्क को देख करके इससे दूरी बना लेते हैं तो आप अपने शरीर के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, राइट। और एक आखिरी सवाल कि अगर हम ये सप्लीमेंट खाएं तो कब तक खाना चाहिए। दोस्तों, जब तक आप चाहते हैं कि आपके शरीर के जो हड्डियों का ढांचा है जिस पर आपका पूरा शरीर खड़ा है, जब तक आप चाहते हैं कि ये मजबूती से बना रहे, जब तक आप चाहते हैं कि ये आपको कोई तकलीफ न पहुंचाए, तब तक आपको इस सप्लीमेंट की जरूरत है एवरी डे। आज अभी तक हमारे पास से ऐसा कुछ उपलब्ध नहीं था हिंदुस्तान में, तो इसके बारे में बात नहीं की जाती थी। तो दोस्तों, विटामिन डी प्लस, न्यूट्रालाइट विटामिन डी प्लस को अपनी डाइट में ऐड कर लें, स्पेशली इफ यू आर 30+। अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक, या यूं कहूं कि जब तक इस धरती पर रहें तब तक अपने हड्डियों के ढांचे को मजबूत चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य बेहतरीन अवस्था में रहे, तो इस सप्लीमेंट को अपना लें, इसे अपना दोस्त बना लें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जब भी आपसे मुलाकात होगी तो आप स्वस्थ और मस्त मिलेंगे। जय हिंद।